Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School, Paharpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 7th का 13th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है हमारा मोशन एंड टाइम। मोशन और टाइम का मतलब होता है, मोशन मतलब गति और टाइम मतलब समय। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे गति और समय के बारे में। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6th you have learned about different types of motion. You learned that motion could be along a straight line, it could be circular or periodic. Can you recall these three types of motion? तो क्लास 6th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लास 6th में हमने ये पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के मोशन कौन कौन से होते हैं। कैसे हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है और पीरियोडिक मोशन होता है। स्ट्रेट सीधी लाइन, सरल रेखा, और सर्कुलर वृत्ताकार, और पीरियोडिक आवर्ती। जैसे पीरियोडिक का एग्जाम्पल हमने दिया था पेंडुलम और झूला, और सर्कुलर का एग्जाम्पल फैन, और स्ट्रेट लाइन का जैसे कि एक लाइन में हम आर्मी की परेड, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में होती है, गाड़ियाँ चलती हैं। तो इस तरह हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। तो अब हम इसका टॉपिक पे आते हैं, स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट मतलब स्लो मतलब मंद या धीमे, और फास्ट मतलब तेज। वी नो दैट some vehicles move faster than others. Even the same vehicles may move faster or slower at different times. Make a list 10 objects moving along a straight path. Group the motion of these objects slow and fast. तो आपको जैसे कि पता है कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स बहुत तेज होते हैं, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स स्लो होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कुछ गाड़ियाँ बहुत तेज चलती हैं और कुछ गाड़ियाँ स्लो चलती हैं। तो आपको ये बताना है कि पहले तो आपको बताना है 10 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो एक स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं, और उसके बाद आपको उनको ग्रुप में करना है, उनको स्लो और फास्ट में डिवाइड मतलब बांटना है। स्लो में कौन कौन आते हैं और फास्ट में कौन कौन आते हैं। If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one them is moving faster than other. अगर हमारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब देखो ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, ये हमारी 4 5 ये मैंने जो डॉट्स बनाए ये हमारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब ये गाड़ियाँ हमारी एक ही डायरेक्शन इधर को जा रही हैं सारी गाड़ियाँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस साइड को, ठीक है। तो आप सभी एक ही साइड को जा रही है, तो आप इनमें बता सकते हो कौन गाड़ी फास्ट है और कौन गाड़ी स्लो है। तो इस तरह आपको एक एक्टिविटी दी है, देखो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, सारी गाड़ी हमारी एक ही डायरेक्शन में। अब आप बताओ कौन गाड़ी सबसे स्लो है, ये देखो ये गाड़ी, और कौन गाड़ी सबसे फास्ट है, जो सबसे आगे। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी आगे है, कौन सी गाड़ी स्लो है, कौन सी गाड़ी की स्पीड फास्ट है। तो इस टॉपिक से हमारा एक नया टर्म आता है स्पीड का, ठीक है। स्पीड क्या होती है? स्पीड मतलब गति, वो किस स्पीड से चल रहा है। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप सभी लोग ये शब्द स्पीड, गति शब्द से परिचित होंगे। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम इंडिकेट गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम or a larger distance covered or in given time. The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance by them in a unit time. Thus, if we know the distance covered by 2 buses in 1 hour, we can tell which one is faster. We call the distance covered by an object in a unit टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड मतलब क्या होती है? स्पीड गति या फिर चाल। तो स्पीड होता है हमारा एक चाल, किसी वस्तु की चाल। मोशन मतलब हो गया हमारा गति, स्पीड वर्ड का मतलब होता है चाल, ठीक है। तो जैसे हम सभी चाल से तो परिभाषित हैं, ठीक है। चाल एक इंडिकेशन होता है, किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है या फिर उसे अधिक समय में तय किया गया है, ठीक है। जैसे कि 2 वस्तुएं हैं, अब उसमें से हमें उन दोनों वस्तुओं में से देखना है कि
कौन गति कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं, हम उसकी चाल देखते हैं कि किसकी चाल ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह हम इनकी चाल से इनकी दूरी के बारे में पता करते हैं। किसी वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा किसी टाइम पीरियड में तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। When we say the car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, जब हम कहते हैं कि कोई कार मूव कर रही है किस चाल से, 50 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह 50 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में कवर कर रही है, 1 आवर में। That will it cover a distance of 50 किलोमीटर in 1 आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 50 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर रही है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, it start moving slowly and then pick up speed. तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वह कार धीरे स्पीड में, जैसे वो उसने सीधे ही 50 किलोमीटर नहीं, पहले उसने गाड़ी स्टार्ट करी, उसके बाद उसने एक स्पीड पकड़ी 50 किलोमीटर की आवर, ठीक है। 50 किलोमीटर की उसने स्पीड पकड़ी, चाल पकड़ी, फिर वो उसी चाल पे 1 घंटा चल रही थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं, वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर अ एवरेज स्पीड। For us, the speed is the total distance covered divided by the total time taken. तो स्पीड का मतलब क्या होता है, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया जाता है उसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं, टाइम से। टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। तो हमें क्या पता चल जाएगी, स्पीड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम, किस तरह हम समय का मापन करते हैं। If you did not have a clock, how would you decide to what time of the day it is? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadow? आप बता सकते हैं, अगर हमारे पास घड़ी नहीं होती तो हम टाइम कैसे बता पाते कि इतना बज रहा है, इतना बज रहा है। तो आपने कभी अपने जो मम्मी पापा हैं या अपने दादा दादी हैं इनको देखा होगा, वो क्या करते हैं, सिर्फ छाया से, हमारी जो छाया होती है वो देख के समय का अनुमान लगा देते हैं। समय का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर? हम किस तरह किसी महीने का टाइम पीरियड मेज़र करते हैं। जैसे हम कहते हैं ये महीना 30 जाएगा, अगला वाला महीना 31 जाएगा। तो इस तरह समय मापने के, टाइम मेजरमेंट के बहुत सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। द टाइम्स बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। जो दो सनराइज के, सूर्य उदय के समय का बीच, जो दो सूर्य उदय के बीच का समय होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अ डे। मतलब जैसे सनराइज और सनसेट का बीच का दिन, दो, जैसे आप कहो कि सनराइज और सनसेट, सनराइज सूर्य के उगने से सूर्य के अस्त होने तक का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, डे, एक दिन, ठीक है। A year was the fixed time taken by the earth to complete one revolution of the sun. अब जैसे हम कहते हैं 1 ईयर, एक साल का मतलब हुआ टाइम टेकन बाय अर्थ, अर्थ द्वारा, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, एक साल। तो इसी तरह आपने देखा होगा, the working of clocks is rather complex but all of them make use some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that simple pendulum. तो simple pendulum के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। simple pendulum क्या होता है, एक आवर्त वाला होता है, आवर्त मोशन होता है इसमें। देखो ये वॉच है, वॉच के नीचे पे आपको पेंडुलम दिख रहा है, तो ये पेंडुलम इस तरह वर्क करता है, फिर एक टाइम आता है खुद स्टॉप हो जाता है। इसी तरह आप एग्जाम्पल देख सकते हो, टेबल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक। तो किस तरह हमारे अब क्लॉक के साइज टेक्नोलॉजी के साथ सब चीज़ें चेंज हो गई हैं।
तो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको बताया गया। देखो पेंडुलम इस तरह का होता है, ठीक है। अ सिंपल पेंडुलम, अब साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from rigged stand by a thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum. तो जो हमारा एक सिंपल पेंडुलम होता है, इसे हम सरल लोलक भी कहते हैं, ठीक है। धातु के छोटे गोले या फिर पत्थर के टुकड़े को किसी स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है, ठीक है। और जो ये मेटल की बॉल होती है, इसे हम क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। मेटल की बॉल को हम क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं पेंडुलम का। फिगर 13, ये ए फिगर आपका शो कर रहा है, ठीक है। द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन। तो फिगर ए हमारा ये शो कर रहा है कि पेंडुलम इस तरह, ये रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। और जो फिगर बी है उसमें आपको दिखा है, ये है पेंडुलम यहाँ पे, और ये फिगर बी में हमारे पेंडुलम में मोशन आ रहा है, ठीक है। तो वो किस तरह मोशन कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ जा रहा है, फिर वापस यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से वापस यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये एक पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं, दोलन गति हो रही है इसमें, आवर्ती हो रही है। आवर्ती मतलब रिपीटेशन हो रहा है। देखो ये है पेंडुलम, ये इधर गया, फिर इधर आया, इधर गया, इधर आया। जैसे झूला होता है बच्चों का, छोटे बच्चे का झूला होता है, तो उसमें क्या करते हो आप, स्विंग करते हो ना, उसे झुलाते हो, तो पूरा झूला गोल घूमता है नहीं, वो इस तरह इधर आता है, फिर अपनी पोजीशन में आता है, फिर वापस जाता है, फिर अपनी मेन पोजीशन में आता है, फिर वापस जाता है, और एक टाइम पीरियड बाद वो खुद धीरे स्टॉप हो जाता है। The pendulum is said to have a complete one oscillation when its bob starting from its position 0 या O means to A and B, A to B and back to O। तो पेंडुलम का हम वन ऑसिलेशन, ठीक है, वन जो उसका दोलन है वो कब होगा, जब ये यहाँ पर से इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर वापस इसमें आ जाएगा। तो जैसे आप कह सकते हो, ये है हमारा GO, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B। तो जब ये O से A में जाएगा, वापस O में आएगा, फिर यहाँ से B में जाएगा और वापस O में आएगा, तो हमारा इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, एक दोलन। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period। पेंडुलम द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय, पेंडुलम द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय हमारा टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो हम आवर्तकाल किसे कहते हैं, पेंडुलम द्वारा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लिया गया समय। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो टाइम और स्पीड की यूनिट क्या होती है, हम किस में मेज़र करते हैं। जैसे हम लंबाई को किस में मेजरमेंट करते हैं, लेंथ में, तो लंबाई की यूनिट क्या है, लेंथ। हम वेट को, ठीक है, वेट को किस में मेजरमेंट करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, तो इनकी यूनिट क्या हो गई हमारी, ग्राम या किलोग्राम। तो इसी तरह हम टाइम को किस में मेजरमेंट करते हैं, सेकंड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, सबसे बेसिक यूनिट होता है सेकंड। हम टाइम को मिनट में भी करते हैं, आवर में भी करते हैं, पर सबसे बेसिक क्या है हमारा, सेकंड है। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम, जो टाइम की लार्जर यूनिट है वो है मिनट और आवर्स। तो सेकंड को हम एस से दिखाते हैं, मिनट को हम MIN से दिखाते हैं, और आवर को हम H से दिखाते हैं। You already know that these units are related to one another। तो हम सभी जानते हैं ये यूनिट एक दूसरे से रिलेट होती हैं, कैसे, देखो 60 सेकंड्स मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मिनट, और 60 मिनट क्या बनाते हैं मिलकर, 1 आवर। तो देखो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं।
नेक्स्ट है हमारा सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड और उसके अलावा टाइम से हम तो डिस्टेंस को किस में नाप रहे हैं, मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो हमारा स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। इसी तरह किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है और मीटर पर मिनट भी हो सकती है। नेक्स्ट है यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। आप सभी को याद होगा कि हम जो यूनिट्स के सिंबल हैं उनको कैसे लिखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। जैसे हम सिंगुलर और प्लूरस मतलब क्या हुआ आपके, जैसे किलोमीटर है, हम किलोमीटर में एस लगाते हैं, नहीं, किलोमीटर किलोमीटर ही रहता है। इसी तरह सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में एस लगाते हो, नहीं, तो सेंटीमीटर सिर्फ सीएम करके ही लिखा जाएगा। जो यूनिट्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग स्पीड। अब हम किसका मेजरमेंट करेंगे, स्पीड का। तो अब हम चाल को मापेंगे। Having learned how to measure time, distance, you can calculate the speed of object। तो जिस तरह हमने टाइम और डिस्टेंस का मेजरमेंट करा, तो अब हम चाल का भी कर सकते हैं। चाल का हमने मेजरमेंट करा भी, मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे कुछ एंशिएंट टाइम में, पुराने प्राचीन काल में जो मेजरमेंट की डिवाइस होती थी, सनडियल एट जंतर मंतर दिल्ली, सैंड क्लॉक और वाटर क्लॉक। जंतर मंतर, ठीक है, नई दिल्ली में जो जंतर मंतर है वहाँ जो धूप घड़ी है उससे टाइम का मेजरमेंट होता था। सैंड क्लॉक से टाइम का मेजरमेंट करते थे स्पीड का, वाटर क्लॉक से भी हम इस तरह मेजरमेंट करते थे। मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेर इट कम्स टू रेस्ट। तो यहाँ पे देखो मेजरिंग बॉल के थ्रू, जैसे ये बीच की लाइन है तो इस लाइन से हम इसका मेज़र कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन, हमें दूरी मापनी है उस पॉइंट से उस बॉल के बीच की, ठीक है, वो जो लाइन क्रॉस है वहाँ से बॉल की दूरी। तो हम एक स्केल से या फिर इंच टेप की सहायता से ये मेज़र कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसी तरह बहुत सारी स्पीड है, ठीक है। देखो रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट्स ऑफ्टन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में रॉकेट कितनी दूरी तय करते हैं, 8 किलोमीटर। जो हम सैटेलाइट में रॉकेट भेजते हैं वो एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 8 किलोमीटर। तो इसी तरह हर ऑब्जेक्ट द्वारा अलग अलग दूरी तय की जाती है। तो जो दूरी तय कर रहे हैं, दूरी हम डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें तय की गई दूरी निकालनी है तो हम स्पीड को, चाल को टाइम से इनटू कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो आप, फैल्कन की स्पीड है 320, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी स्पीड किस तरह निकालिए, 320 ऊपर पे दिया है आपको किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब 60, ठीक है। तो इसी तरह आपको चीता की निकालनी है तो आप इसी तरह इन सब की स्पीड, देखो यहाँ पे हमें इसे मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करने। आपको 320 तो करा आपने, 320 को आपने 60 से डिवाइड करा तो आपकी स्पीड आ जाएगी, पर किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में। पर क्वेश्चन में हमें मीटर पर सेकंड में कह रहा है, तो मीटर में करने के लिए इस 320 को 1000 से गुणा करेंगे और इस 60 को 60 से, तो तभी जाके ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डैशबोर्ड कार का, ठीक है। जो हमें कार का जो डैशबोर्ड है, ये जो होता है हमारा, इसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। तो ये कार का जो डैशबोर्ड है जो यहाँ पे स्पीड दिखाता है, हम इसे कहते हैं स्पीडोमीटर, जो हमारे स्पीड का मेजरमेंट करता है।
There is also another meter that measure the distance moved by the vehicle. This meter is odometer. यहाँ पर एक और मीटर होता है जो कि हमारी डिस्टेंस मेज़र करता है व्हीकल द्वारा तय की गई, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडोमीटर। जो आप इस स्पीडोमीटर के अंदर ये किलोमीटर वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये इतना, इसे हम कहते हैं ऑडोमीटर। जो हमारा तय की गई इस व्हीकल्स द्वारा इसने कितनी दूरी आज तक तय कर दी है ये बताता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह बनता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे टाइम भी दिया है और ऑर्डिनोमीटर की हमें रीडिंग भी दी है, और हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमें अ बार ग्राफ शोइंग रन रिकॉर्डेड बाय टीम। तो एक बार ग्राफ दिखाया गया है किसी टीम द्वारा जो उसने रन बनाए हैं उसका। तो इसी तरह आप और भी डायग्राम शो कर सकते हो। तो इस तरह यहाँ पे बार ग्राफ के थ्रू हम बार ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको पता होगा ये एक्स होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच हमारा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ शो करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका पाई चार्ट शोइंग द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो ये देखो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक बार ग्राफ का बताया गया है। तो ये देखो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, हमें टाइम दिया है, ठीक है, और डिस्टेंस दिया, और हमें इसका बार ग्राफ शो करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस मिनट में और किलोमीटर में। तो जो हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ क्या आ रहा है हमारा टाइम, और वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस। तो आप इसे किस तरह शो करेंगे, तो देखो आप एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्स एक्सिस में आप टाइम लिखेंगे और वाई एक्सिस में डिस्टेंस। अब देखो 0 1 2 3 यहाँ भी है मेजरमेंट, 0 1 2 3 यहाँ भी है, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 है आपका। तो अब देखो 0 पे 0, तो 0 पे 0 मतलब यहीं पे है, ठीक है, 1 पे 1 तो यहाँ पे, 2 पे 2 यहाँ पे, 3 पे 3 यहाँ 4। तो इस तरह आपको एक सीधी लाइन मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो मेकिंग अ ग्राफ, आपको इस तरह एक सीधी लाइन मिल रही है। तो इसी तरह जो हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और बस वो भी टाइम आपका हमेशा एक्स एक्सिस में आएगा और डिस्टेंस आपका किस में आएगा, वाई एक्सिस में आएगा। तो इस तरह आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत इजी है आपका ग्राफ ड्रॉ करना। तो अब इस चैप्टर के हमारे कीवर्ड्स थे बार ग्राफ, ग्राफ्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑसिलेशन, सिंपल, पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखो, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा कवर की गई दूरी को अगर हम उसके टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, स्पीड। और स्पीड को कैसे मेजरमेंट करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर। तो स्पीड से हमें ये पता चलता है किसी वस्तु की स्पीड से कि कौन सबसे ज़्यादा, एक इन जैसे स्पीड से हमें क्या पता चलता है कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, चाल पता चलती है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन, इट इज़ बेसिकली, तो ये मीटर पर सेकंड मैंने अभी आपको बताया स्पीड को हम कैसे मेज़र करते हैं। Motions of object can be represented in pictorial form by their distance time graph. The distance time graph of the motion of an object moving with a constant speed is a straight line. तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, ऑक्सिलेटरी मोशन। तो आपको इनको क्लासिफाई करना है। जैसे ऑक्सिलेटरी मोशन, पहला है आपका मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग,
तो ये हमारा किसके अंदर आया, ऑक्सीलेटरी। ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह आपको बताना है कि कौन ऑसिलेटरी मोशन है, कौन सर्कुलर मोशन है और कौन स्ट्रेट लाइन मोशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है हमें कि कौन करेक्ट है कौन नहीं है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, करेक्ट। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड, हर कोई वस्तु एक निश्चित स्पीड में घूमती है, नहीं, हर किसी की स्पीड अलग अलग होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, दो जो शहर हैं हम उनका डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करेंगे, ट्रू। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, तो क्या कोई जो टाइम पीरियड होता है हमारा गिवन पेंडुलम वो कांस्टेंट नहीं होता है, फॉल्स, कांस्टेंट होता है। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, क्या हम ट्रेन की स्पीड को मीटर पर आवर में करेंगे, नहीं, हम उसे किलोमीटर पर आवर में करेंगे। तो नेक्स्ट है अब हमारा, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, टोटल टाइम टेकन और नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टोटल कितने टाइम टेकन कर रहे हैं वो, द पेंडुलम टेक 32 सेकंड, तो टाइम टेकन 32। कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करा, ऑसिलेशन से टाइम को डिवाइड करना पड़ता है टाइम पीरियड में, तो 20 से करो तो कितना आ गया, 1.6 सेकेंड। इसी तरह द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240, अ ट्रेन टेक 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड। तो अब आप हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 240 अपॉन 50, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला टाइम टेकन अपॉन ऑसिलेशन। तो इसी तरह आपकी ये और न्यूमेरिकल है, देखो यहाँ पे भी आपको स्पीड निकालना है। तो इस तरह आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, स्पीड निकालिए, अगर जहाँ पे आपको मीटर में दिया है आपको किलोमीटर में चाहिए आप उसे डिवाइड कीजिए। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा करेक्ट है। इसी तरह द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर पर सेकंड, तो फोर्थ हमारा सही है। तो अब आपको फिर से स्पीड निकालनी है, तो स्पीड वाले क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो जो हमें यहाँ पे फॉलोइंग ग्राफ दिखा रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा दिखा रहा है एक ट्रक है वो किस तरह मूव कर रही है। तो आप देखो फर्स्ट में एक ट्रक हमारी क्या दिखा रही है, स्ट्रेट लाइन। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, द कांस्टेंट स्पीड ऑफ ट्रक विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमारा कांस्टेंट एक लाइन है, स्पीड है, वो हमारा क्या दिखा रही है कि ट्रक क्या है, स्ट्रेट लाइन पे है। और ये सीधी लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब ट्रक हमारी मूविंग नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है उसकी, वो मूव ही नहीं कर रही, इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड पे, और यहाँ इसका मतलब है कि वो अभी मूव नहीं कर रही है, ट्रक इज नॉट मूविंग। कर्व्ड का मतलब है द ट्रक इज मूविंग विद द स्पीड विच इज नॉन कांस्टेंट, इस कर्व का मतलब है ट्रक मूव तो कर रही है पर उसकी कोई स्पीड कांस्टेंट नहीं है।